Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Please open your maths book, count on book 4, and this is our lecture number 10. And our topic is lowest common multiple LCM at page number 42. So इससे previous lectures में हमने HCF के topic किया था, factors, multiples, common factor, common multiples and HCF क्या होते हैं. अब हम lowest common multiple का topic करने जा रहे हैं कि ये क्या होता है, और उससे according exercise number हम करेंगे 2F. ठीक है, कि हमारा टॉपिक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM. ठीक है, LCM क्या होता है. LCM को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मल्टीपल. ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में से मल्टीपल किसे कहते हैं. मल्टीपल इज़ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. ठीक है, ऐसा नंबर जिससे हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकें और हमारे पास कोई रिमाइंडर ना रहे. ठीक है, कोई ऐसा नंबर जो उस दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए. लाइक 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है, 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है. मीन्स के 6 2 के टेबल में आता है. ठीक है, आपने सिंपल ये याद रखना है कि किसके टेबल में क्या आता है. जैसे कि 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 3 ज़ार 6. सो 6 वो नंबर है विच इज़ डिवाइडेड बाय दिस नंबर लीविंग नो रिमाइंडर. ठीक है, सो नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. सो 6 जो है वो 2 का मल्टीपल हुआ. ठीक है, या आप ऐसे कह रहे 6 2 के टेबल में आता है. सो 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है. ठीक है, और 2 और 3 क्या है, वो 6 के फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आता है. इसी तरह 6 3 का भी मल्टीपल है, 3 के टेबल में भी आता है. ठीक है, लेकिन 2 और 3 6 के क्या हैं, वो उसके फैक्टर्स हैं. ठीक है, सो 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2. सो क्लियर है मल्टीपल किसे कहते हैं. सो मल्टीपल की डेफिनेशन समझने के बाद अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज़ कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल्स विच अपीयर इन 2 और मोर देन 2 नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स. अगर हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स हो और हम उनके मल्टीपल्स लिखें और उन दोनों में सेम डिजिट्स आ रहे हों, तो उसको हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे. लाइक देख, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 3. अब मेरे पास 2 नंबर्स हैं 2 and 3. अब हम इनके मल्टीपल्स लिखते हैं. मीन्स कि आपने 2 का टेबल लिखना है. आप ये समझ लें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, इस तरह से. ठीक है, 2 4 ज़ार 8. सो मैंने फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखे. ठीक है, अब इसी तरह हम 3 का टेबल लिख लेते हैं. 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6. ठीक है, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18. तो अब मैंने 6 तक लिखी है. सो हम इसको क्या बोलेंगे कि फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 2, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, और ये आगे भी जा सकते हैं. ठीक है, अब ये हमारे पास मल्टीपल्स आ गए. इसमें से कोई कॉमन है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ऐसा मल्टीपल जो दोनों में हो. ठीक है, कोई है, ये देखिए 6. ठीक है, 6 के बाद 12. ठीक है, तो ये दोनों मल्टीपल्स ऐसे थे जो दोनों में है. ठीक है, जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स में है. इसके अलावा अभी इन मल्टीपल्स में और कोई कॉमन नहीं है. तुम्हारे कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए, 6 and 12. ठीक है, सो क्लियर है आपको कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं. सो अब आपके कॉमन मल्टीपल्स हुए 6 and 12. ठीक है, तो आपने मल्टीपल भी देख लिया क्या होता है, कॉमन मल्टीपल भी देख लिया. अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है सबसे छोटा. इन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा कौन सा है, कॉमन मल्टीपल्स को देखना है. आपने मल्टीपल्स को नहीं देखना, कॉमन मल्टीपल्स में से देखना है कि सबसे लोएस्ट कौन सा है, 6 है या 12 है. ऑफ कोर्स 6 है. तो आपका जो LCM होगा वो क्या होगा, LCM मीन्स के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 6. इट विल बी योर आंसर. ठीक है, ये आपका LCM आ गया. तो आपको क्लियर है कि LCM मेथड क्या है, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल और LCM किसे कहते हैं. ओके, LCM को समझने के बाद हम चलते हैं कि LCM फाइंड कैसे करते हैं. हाउ कैन वी फाइंड LCM. इसके भी 3 मेथड्स हैं, कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड. ठीक है,
सो एलसीएम में जो सबसे पहला मेथड कॉमन मल्टीपल मेथड है वो अब बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। और जो सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपने अपने एलसीएम को उसी मेथड से ज़्यादातर फाइंड करना है। बट यू शुड नो दैट हाउ टू फाइंड एलसीएम थ्रू कॉमन मल्टीपल मेथड, जो कि मैंने आपको एलसीएम की डेफिनेशन करवाते हुए समझाया था, ठीक है। अब हम अपने सेकेंड मेथड पर जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि उससे एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या होता है कि सब प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनके कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो वो आपका एलसीएम बन जाता है। लेकिन कॉमन फैक्टर सिर्फ एक बार यूज़ करना है। अगर एक ही कॉमन फैक्टर आपका रिपीट हो रहा है तो आपने सिर्फ एक बार उसको यूज़ करके उनको मल्टीप्लाई करना है और दैट विल बी योर एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है दैट विल बी योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करने के लिए हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे सेपरेटली, ठीक है। 36, 60 एंड 72, तो सेपरेटली इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। आपको फाइंड करने आते हैं ना प्राइम फैक्टर्स, तो एक मैं आपसे फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। इसका यूनिट प्लेस पे है 6 इवन नंबर, तो ये 2 से हो जाएगा डिवाइड। तो मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ। 2 1s are 2, 1 कैरी, ठीक है, 1 कैरी। 16, 2 8s are 16, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। देयर इज़ नो रिमाइंडर, 0। ओके, 18 आता है 2 के टेबल में, 2 9s are 18, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 पे आता है, तो हम नेक्स्ट मल्टीपल पे जाएंगे। 3 3s are 9, ठीक है, ये भी पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह 3 1s are 3, तो 1 आ गया आपका। जब भी 1 आ जाएगा तो आपका ये एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। तो 36 का मैंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ये हैं 36 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसी तरह 60 और 72 के फाइंड कर लेते हैं। सो 60 और 72 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। 36 के क्या फैक्टर्स बने हैं? 2/2, 3/3, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स हैं तो 4 आपने लिख लिए। 60 के क्या बने हैं? 2 2 3 एंड 5। इसी तरह 72 के 2/2/2 3 एंड 3, ठीक है। ओके, अब सब प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉमन मल्टीपल्स इसमें से कौन से हैं, ठीक है। कॉमन वालों को आपने इस तरह कर लिया, ये भी कॉमन है और ये 3 भी, ठीक है, कॉमन है तीनों में, ठीक है। अब ये 3 5 3 2 ये कॉमन नहीं है, तो ये एलसीएम के हमने कॉमन मल्टीपल्स देख लिए। तो अब हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? इसमें क्या करते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स भी लिखते हैं और जो बाकी मल्टीपल्स रह गए हैं वो भी लिखते हैं। कॉमन मल्टीपल 2 है, ये मैंने लिख लिया, ठीक है, इसको एक बार लिखा। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल 2, इसको भी लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल 3, इसको लिख लिया। तो कॉमन मल्टीपल्स लिखने के बाद जो बाकी बच जाते हैं आपने वो भी लिखने हैं। कौन से बचे? 3, ठीक है, ये हो गया। 5, नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 3। तो आपके जितने भी बाकी बचेंगे मल्टीपल्स वो भी लिखने हैं। एलसीएम और एचसीएफ में यही डिफरेंस है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कि एचसीएफ में आप सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, एलसीएम में आप कॉमन मल्टीपल्स के साथ साथ बाकी के मल्टीपल्स भी लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है डिफरेंस? एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। तो एलसीएम में बाकी के मल्टीपल्स भी लिखे। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, ठीक है। 36 5s are 180, 182s are, आप इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते रहें, ठीक है, ठीक है। तो 182s are 360 एंड 363s are 1080। तो आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और आपने मुझे रफ वर्क में दिखाना है। तो क्या आया आपका? 1080। सो ये आपका एलसीएम है, ठीक है, क्लियर है। और साथ ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का डिफरेंस भी आपको समझ आ गया। एचसीएफ में आप सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, एलसीएम में आप कॉमन मल्टीपल्स के साथ बाकी के मल्टीपल्स भी लिखते हैं और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो ये आपका एलसीएम था। आपने पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, फिर उन प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन मल्टीपल्स जो हैं वो पॉइंट आउट किए और फिर आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है, दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड LCM। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएगा, और क्वेश्चन 5 आपका इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये 3 डिजिट्स हैं और वो 2 नंबर्स हैं, तो ये दोनों आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन 1, 2, 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप बुक पे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड देन आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।